रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरा फैमिली दिसे के राना उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और वो माली मुश्किलात का शिकार हैं और वो मदद चाह रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को काइंडली एंड तक देखिएगा और सुनिएगा और उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कौन कौन अल्ताफ़ हुसैन साहब की माली मदद करेगा और कौन उनको मुश्किल की इस घड़ी में तनहा छोड़ देगा। आगे चल के आपके साथ मैं एक अल्ताफ़ हुसैन साहब की वीडियो भी शेयर करूंगा जिसको सुनने और देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो फरमाते हैं कि ओवरसीज़ में जितने भी यूनिट्स हैं, मैं तमाम ओवरसीज़ के साथियों से मुखातिब हूँ। ओवरसीज़ के साथियों जिसमें बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, माएँ भी शामिल हैं, बहनें, यूथ, बच्चे और बच्चियाँ सब शामिल हैं। उन सब की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि MQM 45 सालों से मुहाजिरों के और मज़लूमों के लिए जिदोजहद कर रही है। इस दौरान बेपनाह मुतअद्दिद बार नशीब व फराज आते रहे जाते रहे। साथियों, पाकिस्तान में MQF मुत्तहिदा कौमी फ़ंड ये एक फ़ंड हुआ करता था। तमाम जितने इदारे हैं जो मुलाजमत करने वाले थे वो अपनी तनख्वाह का 1% जमा करवाया करते थे। उससे पाकिस्तान के तमाम अखराजात भी चलते थे MQM के और वहाँ से पैसा यहाँ भी आता था। 22 अगस्त 2016 से पहले ही पैसे बाहर आना बंद हो गए थे, लेकिन 22 अगस्त 2016 के बाद MQM के लंदन के अखराजात का तमाम सिलसिला सिरे से बंद हो गया। उन्होंने मज़ीद ये कहा, अब उसका दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ MQM ओवरसीज़ के ऊपर आकर पड़ गया। मैं ओवरसीज़ के साथियों से एक सवाल करना चाहता हूँ। एक लम्हे के लिए आप गौर कीजिए कि आपके अपने घर का एक महीने का कितना ख़र्चा आता है। ज़रा हिसाब लगाइए। अंदाज़न 1000, 500, 1500, 2000 खाली खाने पीने का नहीं, बिजली का, गैस का और जो काउंसिल टैक्स होता है, रोड टैक्स होता है और न जाने किस किस्म की इंश्योरेंस होती है। उस सब को मिला के आपके टोटल ग्रॉस बताइए, कैलकुलेट कीजिए कि आपका कितना ख़र्चा होता है। आपको मालूम है कि MQM का जो मरकज़ी सेक्रेटरीट है वो शुरू से 1992 से लेकर आज तक वो लंदन में है और आज भी लंदन में ही है। अब आप एक चीज़ पर गौर कीजिएगा कि गुज़िश्ता 7 सालों में मुतअद्दिद केसेस बनाए गए हैं जिसके लिए आप लोगों ने दिल खोल कर अतियात दिए। दिल खोल कर आप लोगों ने टेलीथॉन सेशंस में अपनी अपनी बसात से बढ़कर ताउन किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अब आपके सामने मैं एक फ़ॉर्मूला देना चाहता हूँ। आपने अपने घरों का हिसाब लगाया। आप अंदाज़ा कीजिए कि MQM इंटरनेशनल सेक्रेटरीट का जो पूरी दुनिया में राब्ता करती है, तमाम ओवरसीज़ की देखभाल और जो एक मरकज़ होता है उसके कितने अखराजात होते हैं, इसका अंदाज़ा कीजिए। आप बताइए कि क्या अखराजात के सबब तहरीक को सिर्फ़ इस वजह से कि हम अखराजात अदा नहीं कर पा रहे हैं बंद कर दें? 45 साल जिदोजहद को इस तरह बंद कर दें? आपसे दरख्वास्त है कि जिदोजहद को ज़ाया ना होने दें। देखिए, आपने अपने घरों का ख़र्चा लगाया तो इंटरनेशनल सेक्रेटरीट का इज्तिमाई ख़र्चा कितना होगा? खुदा के लिए इस बात का एहसास कीजिए। और आप हर महीने जिस तरह अपने अपने घरों का ख़र्चा चलाते हैं, जिस तरह अपने अपने अखराजात पूरे करते हैं, ये आपकी अपनी तंजीम है, आपकी सबकी है। इसको चलाने के लिए बराए करम यूँ समझ लीजिए कि अपने घर के अखराजात में 5%, 3% हिस्सा MQM का भी शामिल कर लिया कीजिए और वो MQM के फ़ंड में यानी MQF में दे दिया करें। आप फ़ंड बाकायदगी से कायम कर लें ओवरसीज़ में कि ये आपको हिस्सा देना है। मैं आपसे कहता हूं कि अब जो टेलीथॉन सेशन होगा इसमें MQF के बारे में तफसीलात बता देंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप बराए करम अपने घर के अखराजात में MQM का ख़र्चा भी एक फ़र्ज़ समझते हुए डाल दीजिए और वो हर महीने पहुंचाते रहा करें ताकि MQM इंटरनेशनल सेक्रेटरीट के जो पूरे इज्तिमाई अखराजात हैं वो हम अदा कर सकें। इसके अलावा केसेस वगैरह जो हैं वो आपके सामने हैं, हम बताते रहते हैं। इस वक्त भी गद्दारों के टोले ने तमाम लंदन की प्रॉपर्टीज़ पर मुकदमा दायर किया हुआ है जिसमें अब तक तकरीबन 1.5 लाख पाउंड, डॉलर नहीं पाउंड्स का ख़र्चा आ चुका है और बाकी केस चल रहा है। ये मेरा नहीं है केस, मेरे ऊपर कोई ज़ाती केस नहीं है, ना पहले था और ना अब है। हाँ, क्योंकि मैं इस तहरीक का बानी हूँ, सरबराह हूँ, सारे केसेस मेरे नाम पे बना दिए गए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस तकलीफ़ को समझिए।
اس کے بعد انہوں نے مزید یہ کہا، اتنا سٹریس میرے دماغ پر ٹینشن، سٹریس، دباؤ پڑتا ہے میرے پیاروں، میرے بھائیوں، ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، وفا پرست ساتھیوں، خدا کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریوں کا آپ احساس کرتے رہے ہیں، مزید اب اس کو ہمیں منزل تک پہنچانا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ اب ہمارا فرض ہے کہ دنیا کی بہت سی تحریکوں میں جب لوگ ایگزائل میں گئے، بدقسمتی ہماری قوم کی یہ رہی کہ ایگزائل میں جانے والوں کی اکثریت اپنے اپنے دھندوں، کاروبار اور ملازمت میں لگ گئی اور تحریک کو بھول گئی، لیکن جن کا ضمیر صاف ستھرا، جن کا خون صاف ستھرا، جینیٹک میک اپ جن کا بہت مضبوط، جو ثابت قدم تھے، آج تک ہیں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ میں کوئی زبانی خالی ایسے ہی خوشامد کے طور پر تعریف نہیں کرتا ہوں تو دل سے کرتا ہوں۔ پلیز لہٰذا اس ذمہ داری کا احساس کیجئے، پلیز بہت مشکل حالات ہیں، اس کا سارا دباؤ میرے ذہن پہ آتا ہے۔ اور آخر میں انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس مختصر سی گفتگو کو بہت سمجھیں گے اور MQF اوورسیز فنڈ قائم کر کے ہر فرد اپنا حصہ ڈالے تاکہ کسی ایک پر بوجھ نہ پڑے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے گھر کا، ظاہر ہے آپ کے گھر کی، آپ کے بال بچوں کی، ہم سب کے آنے والی نسلوں کی جدوجہد ہے، لہٰذا ہم سب کا فرض ہے کہ جیسے ہم بال بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اپنی اس تحریک کی بقا و سلامتی کے لیے، اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے اپنا حصہ اس میں ضرور شامل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ میرے بہن بھائی، تحریکی ساتھی، وفا پرست ساتھی اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ MQF اوورسیز فنڈ قائم کر کے ہر فرد اپنی تنخواہ کا کچھ نہ کچھ فیصد جو اس کی استطاعت ہو، تھوڑا اپنے اخراجات میں سے کچھ کم کر کے 2%، 3%، 4% یا 5% جو بھی ڈال سکیں پلیز ڈالیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ مثبت جواب دیں گے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اچھی امیدیں رکھ کر آپ مایوس نہیں کریں گے، آپ نے پہلے بھی کبھی مایوس نہیں کیا۔ بہت بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم۔ اب آپ کائنڈلی وہ ویڈیو ملاحظہ فرما لیں جس کا میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا، پھر اگلی بات بعد میں کرتے ہیں۔ اوورسیز میں جتنے بھی یونٹس ہیں، میں تمام اوورسیز کے ساتھیوں سے مخاطب 2016 سے، یعنی 22 اگست 2016 کے سے پہلے ہی آنا بند ہو گئے تھے، لیکن 2016 کے بعد MQM کے لندن کے اخراجات کا تمام سلسلہ سرے سے بند ہو گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ MQM انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کا جو پوری دنیا میں رابطہ کرتی ہے، پوری تمام اوورسیز کی دیکھ بھال اور جو ایک مرکز ہوتا ہے، اس کے کتنے اخراجات ہوتے ہوں گے، کیا اخراجات کے سبب تحریک کو صرف اس وجہ سے کہ ہم اخراجات ادا نہیں کر پا رہے ہیں بند کر دیں۔ 45 سالہ جدوجہد کو اس طرح آپ سے درخواست ہے کہ ضائع نہ ہونے دیں۔ دیکھیے، آپ نے اپنے گھروں کا خرچہ لگایا تو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کا اجتماعی خرچہ کتنا ہوگا؟ خدا کے لیے اس بات کا احساس کیجیے۔ اور آپ ہر مہینے جس طرح اپنے گھروں کا خرچہ چلاتے ہیں، جس طرح اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں، یہ آپ کی اپنی تنظیم ہے، آپ کی سب کی ہے۔ اس کو چلانے کے لیے برائے کرم یوں سمجھ لیجئے کہ اپنے گھر کے اخراجات میں 5%، 3% حصہ MQM کا بھی شامل کر لیا کیجئے، اور وہ MQM کے فنڈ میں MQF اب آپ فنڈ باقاعدگی سے قائم کر لیجئے اوورسیز میں کہ یہ آپ کو حصہ دینا ہے۔ جو بھی ڈال سکتے ہو پلیز، بہت مشکل حالات ہیں۔
आपने अल्ताफ़ हुसैन साहब की वीडियो देख ली है, सुन ली है, जो उन्होंने लंदन से रिकॉर्ड करवाई है, हम तक पहुंची, हमने आपके साथ शेयर कर दी है। तो उनकी माली जो सूरत हाल है वो बड़ी नाजुक चल रही है, बड़ी ख़तरनाक हद तक उनकी सूरत हाल पहुँच चुकी हुई है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान से MQM फ़ंड इकट्ठा करती थी, जिसको चंदा भी कहा जाता है, और जितने भी मुहाजिर भाई हैं, मुहाजिर बहन भाई हैं, वो अपनी पाकिस्तान में यूनिट तक पहुंचा देते थे वो पैसा। और फिर यहाँ के इंतज़ामात MQM के चलते थे, पूरी तहरीक चलती थी, रन होती थी, और उसके बाद पैसा बरतानिया जाता था और फिर वहाँ पे जो भी उनके ख़र्चे होते थे उसको चलाया जाता था। अब हुआ ये कि जिस तरह इस वीडियो में भी आपने सुन लिया है, हमने भी आपको बता दिया कि 22 अगस्त 2016 में जब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने 2 तकरीरें की थी और उसके बाद उन पर पाबंदी लग गई, और फिर उनके अपने जो प्यारे हैं पार्टी के जो सिंध में बैठे हुए हैं, उन सब ने ताल्लुक़ तोड़ दिया अल्ताफ़ हुसैन साहब से। उन्होंने डिसऑन कर दिया, उन्होंने कह दिया कि ये अब हमारे बानी नहीं है, इनका MQM से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जो पैसा यहाँ पे इकट्ठा होता था, यहाँ पे इंतज़ामात चलते थे और फिर बाहर जाता था, वो पैसा अब बाहर जाता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो डिसऑन कर दिया अल्ताफ़ हुसैन साहब को। इसलिए लंदन के जो अखराजात हैं वो चलना नामुमकिन हो गए, और सोने पे सुहागा कि उनके अपने ही साथियों ने उन पे केसेस कर दिए। तो एक तरफ यहाँ से पैसा वहाँ नहीं पहुँचा, दूसरा इन्होंने केसेस कर दिए, तो उनके बहुत ज़्यादा पैसे जो वहाँ से इकट्ठे होते थे वो केसेस पे लग गए, जो 1.5 लाख पाउंड्स का भी जिक्र हुआ है। तो अब वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं, और उन्होंने अपने मुहाजिर भाइयों से मदद की अपील कर दी है। अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोग मदद करेंगे तो काइंडली कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए, और अगर आप उनको तनहा छोड़ने जा रहे हैं तो भी अपनी कीमती राय से हमें आगाह करें और उसकी वजह भी बताएं कि आप क्यों मदद नहीं करेंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।